इतिहास का सबसे अमीर मुजरिम जो ठंड से बचने के लिए पैसों पर आग लगा देता था। पाब्लो एस्कोबार, जुर्म की दुनिया का वो नाम जिसने गुनाहों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला ये शख्स जितना ही खतरनाक था उतना ही ज्यादा अमीर भी, जिसकी कहानी कई लोगों को हैरत में डाल देती है कि कैसे कोई इंसान खुद को ऊपर उठाने के लिए दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। दोस्तों, इतिहास के इस सबसे खतरनाक मुजरिम की जिंदगी का हर एक पन्ना गुनाहों और पागलपन से भरा पड़ा है, जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस हमारे वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको पाब्लो एस्कोबार के कुछ ऐसे कारनामे बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन मौत के सौदागर की इस कहानी को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की वीडियोस लगातार देख पाएं। 1 दिसंबर 1949 यही वो तारीख है जब इतिहास का सबसे खतरनाक मुजरिम इस दुनिया में जन्म लेता है। वैसे तो कोलंबिया में पाब्लो के जन्म से पहले ही काफी आतंक मचा पड़ा था, लेकिन इस शख्स ने सारी सीमाएं लांघ कर वो कर दिखाया जो इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया था। तभी तो छोटी मोटी स्मगलिंग से शुरुआत करने वाले पाब्लो एस्कोबार ने ड्रग्स की दुनिया में ऐसी पकड़ बना ली कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि दुनिया भर में जितनी भी ड्रग्स बेची और खरीदी जा रही थी उसका 80% जिम्मेदार अकेले पाब्लो एस्कोबार ही था, जिसने अपने ड्रग्स का बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि ड्रग्स का नाम सुनते ही लोग पाब्लो एस्कोबार को याद करने लगते। और यही वजह है कि इनके इस कारोबार ने बहुत छोटी सी उम्र में इन्हें अरबपति बना दिया। अब ये तो आप जानते हैं कि ड्रग्स का धंधा जहां एक तरफ इसे खरीद कर इस्तेमाल करने वाले लोगों को नर्क की ओर ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे बेचने वाले लोगों को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। और ठीक ऐसा ही पाब्लो एस्कोबार के साथ भी था। यहाँ तक कि जब फोर्ब्स मैगजीन ने इनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगाकर दुनिया के सामने रखा तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार पाब्लो एस्कोबार $30 बिलियन की संपत्ति के मालिक थे। और इसी हिसाब से ये उस वक्त दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर लोगों के सामने आए, जिसे देखकर दुनिया ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक बंदा इतनी कम उम्र में इतना सारा पैसा कैसे कमा सकता है। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो तब हुई जब पाब्लो एस्कोबार का बेटा फोर्ब्स मैगजीन के आंकड़ों पर हंसने लगा और मैगजीन वालों से ये कहा कि उनके आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। पाब्लो के पास इससे कई गुना ज्यादा दौलत मौजूद थी। यानी कि अगर इस बात पर गौर किया जाए तो पाब्लो एस्कोबार अपने समय में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी हो सकता है। पर दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी पागलपन से भरी पड़ी थी। तभी तो इनका मानना था कि जो भी काम ये कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में वो इल्लीगल है। यानी कि पाब्लो जो कुछ भी करता था वो उसे सही समझकर करता था और उसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। यहाँ तक कि एक बार पाब्लो ने ये तो कह दिया कि मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ जो फूल बेचता हूँ। अब जाहिर सी बात है, फूल बेचकर इतनी बड़ी संपत्ति तो खड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। असल में पाब्लो हर महीने लाखों रुपए तो केवल अपने पैसों से बांधने वाले रबड़ पर ही खर्च कर देता था। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लो ये बंदा हर महीने कितने पैसे कमाता होगा। और अगर अब भी कोई डाउट है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि वो इसे हर जगह छुपा कर रखता था। जमीन पर गाड़ने से लेकर घर की छत पर छुपाने तक पाब्लो हर जगह अपना पैसा छुपा कर रखता था। यहाँ तक कि आंकड़ों की माने तो पाब्लो की करीब 1 बिलियन की संपत्ति तो आग और पानी जैसी प्राकृतिक घटनाओं में ही बर्बाद हो जाती थी। और इनके पैसे चूहों को भी बड़े पसंद आते थे। तभी तो $500 मिलियन जितने पैसों में इंसान खुद को राजा समझने लगता है, उतने पैसे तो पाब्लो के चूहे को उतर कर रख देते थे। लेकिन इतना नुकसान होने के बावजूद पाब्लो की सेहत पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, पाब्लो के पैसों की बर्बादी का एक किस्सा बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक बार जब अपने परिवार के साथ ये छुप रहे थे तो जंगल में इनकी बेटी को ठंड लगने लगी। उसे गर्माहट पहुंचाने के लिए पाब्लो ने 15 करोड़ की दौलत को आग में जला दिया ताकि आग की गर्माहट से उसकी बेटी को राहत मिल पाए। अब आप सोच लीजिए, जो बंदा जंगल में लकड़ियों को जलाने से ज्यादा पैसे जलाना आसान समझता है वो कितना बड़ा सनकी होगा। और ये सब सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि पाब्लो अपने 2 नंबर के काम से हर रोज $60 मिलियन कमाता था, जो कि साल भर में $20 बिलियन होते हैं।
ये बात तो आप समझ गए होंगे कि पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनका सबसे बड़ा डर एक्स्ट्राडिशन था। इन्हें जेल की सलाखों के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना था। इसलिए इनके द्वारा किए गए सारे जुल्मों को रफा दफा करने के लिए पाब्लो ने कोलंबिया सरकार से एक डील करनी चाहिए। अगर वो पाब्लो और उनके साथियों को छोड़ देती है तो पाब्लो कोलंबिया का पूरा कर्ज उतार देगा, जो कि उस वक्त $10 बिलियन का था। लेकिन कोलंबिया की सरकार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके लिए अपने कर्ज को चुकाने से ज्यादा जरूरी गुनाहों के देवता को पकड़कर सलाखों के पीछे डालना था। पाब्लो एस्कोबार की वजह से न सिर्फ कोलंबिया में बल्कि पूरी दुनिया में ड्रग्स का तूफान आ गया था। हर कोई इस बुरी लत का शिकार होने लगा और लोगों को इस लत ने पाब्लो एस्कोबार को लगातार मालामाल किया। यहाँ तक कि ड्रग्स को बेचकर मिलने वाले पैसे को कोलंबिया लाने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने एक जेट प्लेन भी खरीद रखी थी, ताकि जमीन या फिर समुद्र के रास्ते कोई इनके पैसों पर बुरी नजर न डाल पाए। और इस जेट प्लेन में कम से कम $100 मिलियन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो पाब्लो ने एक आइलैंड भी खरीद रखा था, जिसके बाद इन्हें अपने और अपने साथियों के रहने के लिए एक आलीशान जगह में तब्दील भी कर दिया। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें इतनी आसान थी? अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने हर वो काम किया जिसे करने के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। कहा जाता है पाब्लो एस्कोबार ने 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि कोई उनके रास्ते का रोड़ा न बने। पाब्लो का मानना था कि या तो घूस खाओ या फिर बंदूक की गोली खाओ, और जो लोग पाब्लो की दी गई घूस को मना करते, पाब्लो उन्हें मौत के घाट उतार देता। और इसके द्वारा मारे गए लोगों में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जस्टिस मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के साथ साथ 1000 पुलिस ऑफिसर और 200 जजेस शामिल हैं, जिनको पाब्लो ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो पाब्लो और उनके बिजनेस के बीच में आ रहे थे। हालांकि जब इनके गुनाहों का घड़ा भर गया और पाब्लो को अपने और अपने परिवार वालों को बचाने के लिए भागना पड़ा था, तो उन्हें एक सुरक्षित जगह से दूसरी सुरक्षित जगह तक जाने के लिए काफी कठिनाई उठानी पड़ी थी। इसलिए पाब्लो एस्कोबार ने अपनी जगह बदलने के लिए एक बस का इस्तेमाल किया, जिसमें अपने परिवार और बॉडीगार्ड्स के साथ जाते थे। और पाब्लो बस चलाने का काम करता था ताकि पुलिस की नजरों से बचा रहे और कोई इस पर शक भी ना करे। वैसे दोस्तों, अगर हम पाब्लो एस्कोबार की पर्सनल लाइफ की बात करें तो जब इसने अपनी वाइफ को डेट करना शुरू किया तो पाब्लो की उम्र केवल 24 साल की थी, लेकिन इनकी वाइफ उस वक्त मात्र 13 साल की थी। यानी कि पाब्लो और उसकी वाइफ के बीच पूरे 11 साल का अंतर है। पर दोस्तों, पाब्लो चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, वो अपने परिवार वालों को बड़ा प्यार करता था। तभी तो उसने पूरे 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खरीदा और उसे एक शानदार जगह में बदल दिया, ताकि वे वहां पर अपने परिवार के साथ एक आलीशान जिंदगी जी सके। यहाँ तक कि उस जगह पर पाब्लो ने एक जू भी खोल रखा था, जिसमें एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज और खतरनाक जानवर रहते थे, जिन्हें पाब्लो दुनिया की अलग अलग जगहों से लेकर आया था। और हद तो तब हो गई जब पाब्लो ने पंछियों को एक ही पेड़ में रहने के लिए देने वाली ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और अगर हम कुल संख्या में बात करें तो इनके पास 800 घर और विला मौजूद थे। और अभी तो शुरुआत है, क्योंकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहां एक तरफ इंसान अपने बच्चों के जन्मदिन पर गुब्बारों के अंदर टॉफियां भर के रखता है, वहीं पाब्लो एस्कोबार टॉफियों की जगह नोटों की गड्डियां डालता था, ताकि जब गुब्बारे फूटे तो पैसों की बारिश हो। पर दोस्तों, खुशियों के दिन चाहे जितने भी लंबे क्यों ना हो, दुखों के बादल कभी ना कभी आते ही हैं। और पाब्लो की जिंदगी में भी वो वक्त जरूर आया जब 1993 में पाब्लो एस्कोबार की हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या को डिस्क्राइब करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स का कहना था कि पाब्लो एस्कोबार को मारना इतिहास का सबसे बड़ा वाकया था, क्योंकि पाब्लो काफी लंबे समय से भाग रहा था और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पाब्लो कभी पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि ये हमेशा अपने पैसों के बल पर खुद को बचा लेता। लेकिन सरकार ने भी ठान लिया था कि ड्रग्स को इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शरीर में डालने वाले इस बंदे को तो मरना ही होगा। तब जाकर पाब्लो की छोटी लेकिन बहुत ही हैरत अंगेज और पागलपन से भरी कहानी का अंत हुआ। अब दोस्तों, आपको पाब्लो एस्कोबार के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।